नमस्कार। दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो आप सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है और हम इसी खुशी में पूरे नगर को दीपों से सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, रोशन करते हैं रोशनी से। और इस बार का दीपावली का उत्सव तो हमारे भारत देश के लिए बेहद खास है, क्योंकि 500 वर्ष के बाद हमारे रामलला पुनः अयोध्या में आकर विराजित हुए हैं। इसी खुशी में अयोध्या में 21 लाख दिए जो हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे। तो इस बार आपसे भी हम यही आग्रह करेंगे कि कोई भी चौखट दीपों की रोशनी से खाली ना रहे। और ये दीपावली क्या खास लेकर आ रही है, 31 को दिवाली मनानी है या 1 को मनानी है, दीपावली के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ संस्कृतविद एवं कथावाचक डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी। तो आइए सुनते हैं क्या बताते हैं वो दीपावली पर खास। सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मेरी ओर से मंगल कामनाएं। बंधुओं, दीपावली का त्यौहार इस वर्ष 2 दिवस प्रायः मनाने का लोकापवाद फैला हुआ है। इसका मूल कारण यह है कि अमावस्या 30 तारीख को नहीं बल्कि 31 तारीख को 3:52 के लगभग दिन में स्पर्श कर गई है और यह 1 तारीख के शाम को लगभग 6 बजे तक है। इस कारण से चूंकि दीपावली का त्यौहार निशीथ व्यापिनी अमावस्या में होता है और अमावस्या 31 तारीख को मध्य रात्रि में रहेगी, निशीथ पूजन उसी दिन संभव है और उसी दिन शास्त्रानुमोदित है और करना भी चाहिए। यह भ्रांति का एक कारण और है कि जगह जगह हमारे ज्योतिर्विदों ने अपने अपने मतानुसार पंचांगों का निर्माण किया है। पहले समूचे भारतवर्ष में एकमात्र लब्ध प्रतिष्ठ पंचांग काशी विश्वनाथ पंचांग के द्वारा सारे त्योहारों का निर्णय होता था, मनाने की परंपरा होती थी। आजकल मालवा क्षेत्र में अलग पंचांग का निर्माण होता है और मध्य प्रदेश में भी अलग, नीमच में होता है और भी अनेक, जबलपुर में होता है। तथापि निरक्षीर विवेक की दृष्टि से और संपूर्ण तिथियों का योग जानने की दृष्टि से काशी विश्वनाथ पंचांग आज भी प्रामाणिक रूप से अपनाया जाता है। तदनुसार 31 तारीख को ही दीपावली का त्यौहार मनाना उचित होगा, 1 तारीख को, 1 नवंबर को नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब से इसके मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई है। तो हम सबको यह विदित होना चाहिए कि दीपावली के त्यौहार को मनाने की परंपरा बड़ी प्राचीन है। सतयुग में समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, उसकी स्मृति में दीपावली का त्यौहार मनाया गया था। 14 रत्न मिलकर के दोनों ने निकाले थे। वो 14 रत्न कौन कौन से हैं यह भी जानना हमको परम आवश्यक है। कालकूट, कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, लक्ष्मी देवी, वारुणी, चंद्र, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य नाम का शंख और अंत में धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे अमृत लेकर के, अमृत कलश के साथ, जिनकी स्मृति में धनतेरस का आज भी पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार से तदनंतर सतयुग में भगवान राम के रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या लौटने पर जो उत्सव मनाया गया था वह दीपोत्सव है। आज भी भगवान श्री राम वर्षों बाद, शताब्दियों बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं। भव्यता के साथ में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देश भर का संत समाज वहाँ पर एकत्र हुआ है विशिष्ट गणमान्य नागरिकों के माध्यम से और उनकी प्रतिष्ठा हुई है। तो
देव दीपावली जो 15 नवंबर को है, वहाँ पर भव्य दीपोत्सव के रूप में 11-12 लाख ही नहीं बल्कि 21 लाख दीपों के प्रज्वलन के द्वारा और दीपोत्सव भव्यता के साथ में मनाने का एक आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से त्रेता युग में भगवान राम के आगमन पर दीपावली का उत्सव मनाया गया। तदनंतर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा इंद्र का मानभंग जब कर दिया गया, उस प्रसन्नता के वातावरण में और दीपावली का आयोजन हुआ। तो इस प्रकार से दीपावली का जो त्यौहार है उसके बाद भी होता है अन्नकूट और यमद्वितीया तक। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो दीपोत्सव का त्यौहार है ये 5 दिवसीय त्यौहार है, पंच पर्व दीपावली कहा जाता है। और इसका प्रारंभ होता है धनतेरस से, धन्वंतरी जयंती के रूप में। फिर रूप चतुर्दश, जो भौमासुर का भगवान ने नरकासुर का वध किया था और वध करने के पश्चात और रूप कुमारियों को मुक्त कराया था, इस प्रकार से वो नरक चतुर्दशी, उस दिन 14 दीप दान किए जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर। और इस प्रकार से यम की ओर, चूँकि यम की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है, इसलिए दीप प्रज्वलन का एक विधान है। तदनंतर अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, जगत जननी का पूजन किया जाता है। देखिए, लक्ष्मी का एक ऐसा आकर्षण है कि देव दानव मनुष्य सभी को उन्होंने आकर्षित किया। और इस प्रकार से लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। स्वच्छता के साथ, विधि विधान के साथ महीनों पहले और लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए साफ सफाई की जाती है। स्वच्छता अभियान एक प्रकार से चलाया जाता है और तदनंतर स्वच्छ वातावरण में पवित्र भावना के साथ लक्ष्मी जी का पूजन अमावस्या को रात्रि में करते हैं, दीपक प्रज्वलन करते हैं। और तदनंतर दूसरे दिन प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, अन्नकूट महोत्सव की परंपरा भी, जैसा कि मैंने पहले बताया, द्वापर युग से है। भगवान कृष्ण ने इंद्र का मानभंग किया था। वस्तुतः यह पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने इंद्र का पूजन बंद कराने के पश्चात गिरी, कंदराओं, वृक्षों, पर्वतों और नदियों के पूजन की परंपरा प्रारंभ करवाई है। क्योंकि किसानों के लिए, हम सब के लिए और समूचे संसार के लिए, विश्व के लिए पर्वत और वृक्ष वनस्पतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो उनका संरक्षण करने के लिए ही यह अन्नकूट का, अन्न का जो है, अन्न का ढेर समर्पित करके भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया था। भगवान कृष्ण स्वयं एक रूप से पूजत हैं, दूजे रहे पुजाए। भगवान कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन का रूप धारण कर लिया था। तदनंतर जो अगला त्यौहार है उसके पश्चात यमद्वितीया का त्यौहार है। चूँकि यमुना जी और यमराज सूर्य के पुत्र और पुत्री हैं और यमुना जी भगवान कृष्ण की प्रेयसी मानी जाती है। वह नदी रूप में परिवर्तित होकर के भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम मान गई और यमराज से उन्होंने एक वरदान लिया, अपने भाई से एक वरदान लिया, किसी भी मनुष्य को अपनी बहन के साथ में स्नान करते हुए जो मुझे में स्नान करेगा उसे तुम बाधा नहीं पहुंचाओगे, कष्ट नहीं पहुंचाओगे। अर्थात वह यमपुरी का अधिकारी नहीं होगा, वह साक्षात गोलोक धाम को जाएगा, भगवान कृष्ण के धाम को जाएगा। इसलिए दीपावली के पश्चात यमद्वितीया का जो त्यौहार है वो भाई बहन का त्यौहार माना जाता है। और भाई और बहन उस समय यमुना जी में हाथ पकड़ करके स्नान करते हैं और इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। बहन भाई के प्रति समर्पित होती है और भाई बहन के प्रति समर्पित होता है। यह इस प्रकार से पंच पर्व दीपावली का त्यौहार है। अब दूसरा एक जो लोकोपयोगी विचार है, धारणा है, इसका चिंतन है, उसके पीछे कारण यह है लक्ष्मी पूजन का कि लक्ष्मी की जो प्राप्ति है हमको अपने परिश्रम से करना चाहिए। श्रमेणोपार्जिता लक्ष्मी, श्रम के द्वारा उपार्जित की गई लक्ष्मी ही फलदायी होती है, फलीभूत होती है। इसीलिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य ने तो स्पष्ट कहा है, अन्यायार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन 10 वर्ष तक फलीभूत होता है,
और 11वां वर्ष जब प्रारंभ हो जाता है तो ऐसे अन्याय से अर्जित किए हुए धन का क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए गणेश जी का पूजन, कलश पूजन, नवग्रह आदि के पूजन के पश्चात लक्ष्मी जी की उपासना करना चाहिए। उसकी मूर्ति ला कर के पूजन करना चाहिए। लेखनी, बही, कुंबेर इत्यादि, तुला, दीपावली और इस प्रकार से यह काली और सरस्वती के पूजन की ओर भी इंगित करता है। और प्रार्थना करते हैं सरस्वती की, हे माँ सरस्वती हमें आप सद्बुद्धि प्रदान करना। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी की भी प्रार्थना करते हैं। कहते हैं या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। हे विश्व की देवी महालक्ष्मी, आप हम सबका परिपालन कीजिए और हमारी सद्बुद्धि बनी रहे। क्यों कि देखिए, धन के आते ही बुद्धि प्रभावित होती है। तो जो परिश्रम किया हुआ धन है, परिश्रम के द्वारा अर्जित धन है, वही फलीभूत होता है। इसलिए हमको इन दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए। लोक में आज क्या देखने को मिलता है, लोग उस समय द्यूत क्रीड़ा करने लगते हैं, तरह तरह के व्यसनों में उलझ जाते हैं। इससे लक्ष्मी कुपित होती है और ऐसे लोगों के लिए लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आती है। जो अन्याय से अर्जित किया हुआ धन है, ऐसे लोगों के पास उल्लू से सवार, उल्लू मति को भ्रष्ट कर देता है। और वैसे जो श्रम के द्वारा उपार्जित लक्ष्मी है, वो प्रसन्नता के साथ कमले कमला सेते, कमल पर आसीन होकर के आती है और लोगों का कल्याण करती है। तो संक्षेप में यही लक्ष्मी पूजन का तात्पर्य है कि हम परिश्रम के द्वारा सब दीन दुखियों की सहायता करते हुए, परस्पर समाज में सौहार्द की स्थापना करते हुए और न्यायपूर्वक लक्ष्मी का अर्जन करें। और इस प्रकार से अपने धार्मिक उत्सव पंच पर्व दीपावली का धूमधाम से पूजन करिए। भगवान श्री राम हमारे यहाँ आए हुए हैं और वर्षों बाद हम सब लोगों की मनोकामना की पूर्ति हुई है। भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाविहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, भो राम मां पालय। अब हम सबको प्रसन्नता के साथ आत्मविश्वास को दृढ़ बनाना चाहिए। भगवान राम जी तो यथा समय अयोध्या में आ ही गए हैं, प्राण प्रतिष्ठित हो ही गए हैं। अब भगवान कृष्ण भी बहुत जल्दी, भगवान भोलेनाथ भी बहुत जल्दी हम सब लोगों को आशीष देने के लिए यथास्थान विराजेंगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब लोगों पर निरंतर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे संशय को हमारे आचार्य जी ने दूर किया कि 31 को दिवाली मनानी है या 1 को, और दीपावली पर क्या करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सब पर बनी रहेगी। और इसी के साथ आप सभी से एक और निवेदन मैं करना चाहूँगी, क्योंकि हम सब के लिए जो पर्व हैं वो मानवता लेकर आते हैं, अपना कर्तव्य भी हमें बोध कराते हैं। तो आप सब भी अपने घर को तो रोशन कीजिए, साथ ही उन लोगों से सामान ज़रूर खरीदिए जो अपने घर को रोशन करना चाहते हैं, ताकि सभी के घर में एक दिया जल सके। और लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा दीजिए। आप देखिए, अगर हम किसी और की मदद करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सब पर अवश्य होगी। करके देखिए, अच्छा लगता है। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।